सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यूनानिमस डिसीजन है। यूनानिमस डिसीजन का मतलब है कि अब कंट्रोवर्सी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग की उम्मीद थी कि 3-2 हो या इस किस्म की कोई बात हो ताकि कोई पैग मिल जाए उनको कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। और दोनों साइड जो हैं जो बाहर खड़ी थी, दोनों ने तैयारी की हुई थी इसी किस्म की चीज के लिए। दोनों की तरफ से धमकियां थी और कॉल टू पब्लिक आर्म्स थी। अ, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि अब बाहर भी पॉलिटिकल मूड जो है उसको चेंज होना चाहिए और मफाहमत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, आइन की तरफ बढ़ना चाहिए और आगे जो भी सिलसिला होना है उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे एक और भी फिक्र था कि अगर इसमें कुछ गुंजाइश छोड़ दी गई कि जी कौमी मफाद में शायद ये चीज होनी चाहिए या कौमी मफाद में ये चीज होनी चाहिए, खसूसन ऐसे कि कुछ लोग ये कह रहे थे और अदालत के दौरान जब डिस्कशंस हो रही थी, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी और एक दो और जजेस की तरफ से भी ऐसे सवाल पूछे गए जिससे ऐसे लगता था कि शायद उनकी सोच उस तरफ जा रही है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने ये पूछा शहबाज शरीफ साहब से कि आप तो कहते थे कि आप इलेक्शन चाहते हैं, तो अब आप कलाबाजी आपने खा ली है। इस किस्म की बात जिससे ऐसे लगता था शायद वो चाहते हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त, कि पहले पार्ट को तो कलादम करार देने के लिए तैयार थे सारे जजेस, मगर क्या कि अब असेंबली की बहाली और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कंटिन्यू करना और उसके बाद एक नया हाउस लीडर ऑफ द हाउस ऑफ प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना, शायद इसके ऊपर कोई इश्यूज बन रहे थे। और कौमी मफाद का स्पेशली जब जिक्र आया, और एक दफा नहीं बहुत दफा आया, कौमी मफाद कौमी मफाद, तो मैं दिल में ये सोच रहा था कि मुझे काश के वहां कोई वकला हजरात खड़े होके तो एक बात करते कि कौमी मफाद और आइन का मफाद एक ही है, फर्क नहीं है। अगर अगर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट के ऊपर आईनी डॉक्यूमेंट के ऊपर एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है और उसको उसकी बालादस्ती करनी है, तो यही कौमी मफाद है। ये नहीं है कौमी मफाद की आइन एक बात कहती है और आप सियासी तौर पे अपने तज्जिए के तहत कोई और कौमी मफाद को बना लिया हम्म। जाए। अब नेशनल इंटरेस्ट जो है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग बाहर बैठे हैं, हर बंदे से अगर आप पूछेंगे नेशनल इंटरेस्ट क्या है, कौमी मफाद क्या है, तो हर एक का अलग अलग जवाब मिलेगा आपको। तो इस तरफ, इसलिए उस तरफ जाने की जरूरत नहीं थी। ये सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए था कि कौमी मफाद में क्या है, एज दो कौमी मफाद और आईनी मफाद फर्क चीजें हैं। मगर मेरा ख्याल है कि ये बात वाजे हो गई होगी इन ड्यू कोर्स के कौमी मफाद और आईनी मफाद एक ही है। उस वक्त जो आर्ग्यूमेंट सुनने में आ रही थी वो यही थी कि अब इलेक्शन जल्दी हो जाए, यही कौमी मफाद है। जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो जाएगी और उतनी जल्दी मामले तय हो जाएंगे। और इलेक्शंस इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, रिकोर्स टू द पब्लिक इंटरेस्ट, अवाम के पास वापस जाए। ये पीटीआई का जो बयानिया था, बड़े लोग इस पे यकीन करते थे और मेरा ख्याल था शायद एक आध जज भी समझे कि यही रास्ता है, जो हो गया फिर आगे चलें। क्योंकि तारीख में एक दो दफा ऐसे हुआ है, लॉ ऑफ नेसेसिटी जो है उसको इस्तेमाल करके और आइन को नहीं फॉलो किया और फिर सियासत की, और जब भी ऐसे हुआ उसके नतायज अच्छे नहीं निकले। और जब भी आइन को फॉलो किया गया उसके नतायज अच्छे ही निकलते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में हिक्कप्स हो सकती हैं क्योंकि कुछ लोग आइन को मानते नहीं है या खुद डट जाते हैं उसको तोड़ने में। मगर जैसे कि उस दिन हुआ 3 तारीख को कि सोची समझी साजिश के तहत आइन को तोड़ा गया और उसके बाद कंटिन्यू किया गया उस बात के ऊपर कि फिर असेंबलीज डिसॉल्व कर दी। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की को नवाज इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना शुरू कर दिया केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने का सिलसिला, और प्रेसिडेंट साहब थ्रू आउट मुलवस रहे हैं इस किस्म की गैर आईनी चीज में। आज मुझे नहीं पता कि कोई सजा भी इसमें लिखी है कि नहीं, जजमेंट आएगी तो पता चलेगा कि सजा भी होती है अगर आइन मेरे को सामने है, तोड़ा जाए। जजमेंट है, उसमें सजा का जिक्र अभी नहीं है। मेरे ख्याल से वो नहीं है, शायद तफसीली फैसले में कुछ डालेंगे। तफसीली फैसले में जरूर होगी, कोई सजा तो होनी चाहिए। मगर और उसी के जरिए एक डिटेरेंस क्रिएट होता है। अगर सजा नहीं होगी तो फायदा क्या, हर हर दफा उठ के कोई ना कोई कुछ कर देगा। तो सजा तो जरूरी है। अब आर्टिकल 6 जरूरी नहीं है हर चीज के ऊपर आर्टिकल 6 लगे। आर्टिकल 6 को जी। भी मतलब है उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुंजाइश है, या आर्टिकल 6 हर छोटी छोटी बात या बड़ी बड़ी बात। आर्टिकल 6 की जब आइन ने बना था तो उसके खसूसन आर्टिकल 6 आई थिंक मार्शल लॉ के लिए उसको बनाया गया था कि मार्शल लॉ जो लगाएगा, जो आइन की पूरा आइन को ओवरथ्रो करेगा, दैट इज आर्टिकल 6। और ये नहीं कि जी अगर एक आइन की शिक जो है वो आपने तोड़ दी, डिलिबरेटली थोड़ी या अनडिलिबरेटली थोड़ी या अपनी सोच के मुताबिक थोड़ी, तो जरा गुंजाइश है इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ शायद जब वो पनिशमेंट की तरफ आएंगे तो ये चीजें सामने आ जाएंगी। मगर बहुत अहम फैसला है और मैं ये समझता हूँ कि
اس وقت مجھے انڈیا سے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایسا فیصلہ ہے کہ ہم بھی یہاں غش کر رہے ہیں، کاش ہمارے ججز بھی اس قسم کے فیصلے آئین کے مطابق دیں اور سیاست اور قومی مفاد جو کہ میجورٹیرین پارٹی ہے اس کے حق میں نہ دیں جسٹ بیکاز دے میجورٹیرین پارٹی. اور ساری دنیا جو ہے محض دیکھ رہی ہے یہ پاکستان کی جو جرنی ہے، جو سفر ہے جمہوریت کی طرف، یہ ایک اور مائل سٹون ہے. اس کے اندر بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں بٹ یہ ایک another مائل سٹون. اور میرا خیال ہے اس کے اوپر اب ہمیں سب کو مل کے بلڈ کرنا چاہیے ایک جمہوری وطن اور ایک پراسپرس وطن. بہت بہت عمدہ بات کہی آپ نے. سولنگی صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اپنا سوال بالکل کریں، میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ فیصلے کی اہمیت اس لیے ہے کہ نہ صرف ڈپٹی اسپیکر کا جو انہوں نے رولنگ دی وہ غیر قانونی اور اور اگینسٹ کانسٹیٹیوشن، جو وزیر اعظم نے ایڈوائس دی وہ اگینسٹ کانسٹیٹیوشن. دیکھیے اس میں تو ایک یہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے جس کے تمام کے تمام لوگ جو کہ جشن منا رہے تھے یہاں پہ اسلام آباد کے پارک میں آتش بازی کر رہے تھے اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ہی گورنمنٹ کو توڑ کے پتہ نہیں اتنے خوش ہو رہے تھے. تو وہ میں صرف یہ ناظرین کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام اقدامات جو ہیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خلاف آئین قرار دیا ہے. جی سولنگی صاحب، اوور ٹو یو. جی میں سیٹھی صاحب سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اب ایک فیصلہ آ گیا ہے اور جیسا کہ آپ امید کر رہے تھے کہ صرف اس کو خلاف آئین اور خلاف قانون قرار نہیں دیں بلکہ ان کو ایک بینچ مارک، ایک ٹائم لائن دیں کہ جی آپ فلاں دن فلاں ٹائم آپ نے نو کانفیڈنس جو پینڈنگ بزنس ہے وہ کرنا ہے. آپ کو آج رات بیٹھ کے جب پی ٹی آئی کے عمران خان اور ان کی جو پوری کچن کیبنٹ اس فیصلے کو دیکھ رہی ہوگی، کوئی امکان نظر آتا ہے کہ اب یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد عمران خان استعفیٰ دے کے جو رسوائی ان کو ہوگی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں، کہ ان کو عدم اعتماد کے نتیجے میں ہٹا دیا گیا، وہ استعفیٰ دیں گے تاکہ ایک نئے قائد ایوان کے لیے براہ راست الیکشن ہو سکے؟ دیکھیے یہ بھی ایک آئینی طور پہ اور سیاسی سوال ہو گیا. آئینی طور پہ تو یہ ہے کہ اگر ہم سٹیٹس کو اینٹی کی طرف جاتے ہیں تو معاملہ شروع ہوگا 9 تاریخ کو اسمبلی کے اندر، جبکہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ووٹ لینا تھا. اس سٹیج پہ جب ووٹ لینا تھا تو خان صاحب ریزائن نہیں کر سکتے تھے. ریزائن اس سے قبل کر سکتے تھے مگر اس وقت اس دن ریزائن نہیں کر سکتے تھے. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیری فارورڈ ہونا تھا. تو آئینی طور پہ تو وہ اگر اب ریزائن کرتے ہیں تو یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ آپ ریزائن کر بھی نہیں سکتے اس وقت.